अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस यहाँ पे कुछ और जनरल कंपनी के डक स्प्लिट और स्प्लिट यूनिट के 410 गैस वाले आउटडोर लगे हुए हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि इनके मॉडल और इनमें क्या क्या लगा हुआ है। ये डक स्प्लिट यूनिट का एक मॉडल है AOGA36। 3 टन का ये यूनिट है। 3 फेस यूनिट है। इसका कंप्रेसर 3 फेस है। ये इसकी अर्ले लगे हुए कॉन्टैक्टर, ये 3 फेस L1 L2 L3 ये 3 लाइनें लगी हुई हैं। क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं पेपर रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ जी। ये इसका कॉन्टैक्टर है अर्ले, 220 वोल्ट पे अपडेट होती है। 3 फेस अर्ले है, फेस 1 फेस 2 फेस 3 तीनों फेस इसके साथ कट ऑफ होते हैं। ये कंप्रेसर के लिए यूज़ होती है। ये इसमें सर्किट लगा हुआ है जो कि इसके एक्सपेंसिव वाल को, और इसमें कुछ सेंसर लगे हुए हैं और हीट के लिए और उनको ऑपरेट करता है। और हाई प्रेशर स्विच के लिए वो भी यहाँ से कंट्रोल होता है। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, फ़ैन कैपेसिटर। ये जो आपको बहुत सारी वायरें नज़र आ रही हैं, तो ये 3 फेज यूनिट के लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 RST न्यूट्रल और इंडोर यूनिट के लिए 3 वायर हैं, एक कंट्रोल और 2, एक न्यूट्रल और एक लाइन। ये इसका दूसरा मॉडल है। इस यूनिट का मॉडल नंबर है AOGA3030, यानी ये 2.5 टन का यूनिट है। वो जनरल कंपनी का 2.5 टन का यूनिट है। और इसमें ये सिंगल फेस यूनिट है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये इसकी अर्ले कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसमें कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 60 UF का है, आई थिंक। हाँ जी, 60 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है कंप्रेसर के लिए। और ये इसके कनेक्शन हैं जी। 60 UF का कैपेसिटर है ये। और ये इसके इंडोर के लिए और मेन लाइन पावर भी इधर है। ये इसका फैन कैपेसिटर है जी। ये लाइन न्यूट्रल 1 2 3 इंडोर के लिए है, इंडोर के लिए न्यूट्रल लाइन और कंट्रोल। ये एक तीसरा मॉडल लगा हुआ है, ये स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। ये भी R410 में है। और इसका मॉडल नंबर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर साइड पे लगा हुआ है, R410 गैस है इसमें जी। ये इसका मॉडल नंबर है AOGA2424, यानी ये 2 टन का यूनिट है, ये स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। ये इसका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है अर्ले, ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये इसका फ़ैन कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इसका कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी 60 UF का है जी। ये भी 60 UF का कैपेसिटर है। 2.5 टन और 2 टन दोनों में सेम ही कैपेसिटर लगे हुए हैं 60 UF के। इसमें एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है कि अगर इसका किसी वजह से प्रेशर कंडेंसर का हाई हो जाता है तो ये इसको कट ऑफ कर देगा। कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। 410 गैस है इसमें। तो गैस ये अभी नई यूनिट है, कंपनी ने जो गैस भरी हुई है वही है। तो हम इनकी हाई यहाँ से खोल के इसका हाई प्रेशर चेक करेंगे कि 410 का हाई प्रेशर जो है वो कितना है। ओरिजिनल गैस कंपनी ने भरी हुई है वही है, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, ओरिजिनल कंडीशन में है, ओरिजिनल गैस है इसमें। तो इसका हाई प्रेशर चेक करेंगे जी। तो गैस आप हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं, 400 है जी। इसका हाई प्रेशर 400 है। जैसे कि 410 का हाई प्रेशर जो है 400 से 500 तक होता है। तो इसका अभी 400 है क्योंकि मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल है, धूप भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, मौसम नॉर्मल है इस
वजह से अभी 400 है। और जब गर्मी ज़्यादा होगी, धूप होगी, तो 450 तक तो नॉर्मली चला जाएगा। तो ये अभी चल रहा है, कूलिंग कर रहा है। तो इसका हाई प्रेशर 400 है, यानी 410 का हाई प्रेशर 400 से 500 के दरमियान होता है। और अब हम इसका सेक्शन प्रेशर चेक कर लेंगे। ये लीड हमने लगा दी है और इसका सेक्शन प्रेशर जो है वो 125 to 130, इसका सेक्शन प्रेशर 130 है, ऑलमोस्ट 130। तो गाइस 410 का ओरिजिनल गैस है, कंपनी ने जो डाली हुई है उसके मुताबिक इसका जो वर्किंग कंडीशन में सेक्शन प्रेशर है 130 है और हाई प्रेशर